Smack Group of Marketing and Sales becomes the official brand ambassador of Queen's Garden. Pakistan's only leading organic honey. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स। मैं तैयब इजाज़ उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहले खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, हिट द बेल आइकन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद हैं, किसी भी वक्त रब्ता करने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। करंट आज का व्लॉग है रिगार्डिंग फैसल टाउन फेज़ 2। अब तमाम तर लोग जो रेगुलरली में सुनते हैं या जिसने पहली जो भी आज मुअज़्ज़िज़ मेम्बरान है, हमारे मुअज़्ज़िज़ व्यूवर जो हैं वो फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे हैं, मार्केट के हवाले से जो डेली अपडेट्स होती हैं, मेरी कोशिश होती है मैं रोज़ाना की बुनियाद पर आपको आगाह करता रहूँ। आज जो है नए साल का पहला वर्किंग डे है, 2 जनवरी 2022। तैयब इजाज़ आप सबसे मुखातिब है। फैसल टाउन फेज़ 2 के तमाम तर मेम्बरान के लिए व्लॉग कर रहा हूँ। तमाम तर मेम्बरान जिन्होंने फैसल टाउन फेज़ 2 में अपनी बाइंग की हुई है और सेलिंग करना चाह रहे थे, अभी तो ट्रांसफ़र जो है वो खुल गई हैं। और अगर आप कोई फ़ाइल सेल आउट करना चाहते हैं तो आप जो एक लीगल प्रोसेस है विद इन द एंटिटी ऑफ फैसल टाउन फेज़ 2 कि जब आप फ़ाइल अगर सेल करना चाह रहे थे तो बहुत सारे लोगों के पास सवाल था कि यार अभी तो फ़ाइल ही नहीं आई, इसको बेचेंगे कैसे, अभी तो ट्रांसफ़र ही नहीं खुली। तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि फैसल टाउन फेज़ 2 की मैनेजमेंट ने जो है ट्रांसफ़र्स ओपन कर दी हैं। हमारी तहकीक के मुताबिक पिछले हफ्ते से इस ट्रांसफ़र जो ओपन है, ट्रांसफ़र का प्रोसेस जारी और सारी है। तमाम तर लोग जो अपनी फ़ाइल्स को सेल आउट कर रहे हैं और जिन लोगों ने फ़ाइल ख़रीदी हुई हैं या रिसीविंग्स ख़रीदी हुई हैं, अगर वो अपने नाम पे ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो प्रोसेस इनिशिएट हो गया है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 8,000 रुपया जो है वो ट्रांसफ़र फ़ीस है। डेफिनेटली आज एक पर्टिकुलर जो ऐसा ही केस है वो प्रोसेस हो रहा है और मैं वहीं पर हेड कर रहा हूँ, ब्लू एरिया की तरफ हेड कर रहा हूँ। तो वहाँ पे डेफिनेटली शाम तक मुझे अंदाज़ा हो जाएगा, पता लग जाएगा, एग्जैक्ट फिगर आ जाएंगे कि ट्रांसफ़र में पैसे कितने लग रहे हैं, क्योंकि स्मैक ग्रुप की जो फर्स्ट ट्रांसफ़र है वो आज इनिशिएट हो रही है। ठीक हो गया? तो इसलिए तमाम तर लोग जो बायर्स हैं जहन में रखिएगा कि आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। जो भी ट्रांसफ़र फ़ीस है अप्रॉक्सीमेटली 8,000 रुपये फ़ीस मान रही है, वो आपको पे करनी है जो बाई कर रहे हैं और सेलर को जो भी अपने उनके मामलात हैं। अभी तक जो जहन में था कि GST इम्पोज हो गया, मेरा नहीं ख्याल के भी हुआ है। अगेन रिपीट करूँगा, शाम तक इन्फॉर्मेशन सारी आ भी जाएगी, लेकिन करंट यही इन्फॉर्मेशन है, सेलर पे कोई इस वक्त डायरेक्ट GST वगैरह कोई टैक्सेशन इम्पोज नहीं हुई है। बायर को 7-8 हज़ार रुपया देना है, 8-1 हज़ार रुपया तक देना है जो अगर अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाते हैं। तमाम तर लोग जो बाइंग करना चाह रहे हैं, बेहतरीन टाइम है बाइंग करने का। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अभी फाइल्स की ट्रांसफ़र खुली है, फिर भी मार्केट में फैसल टाउन फेज़ 2 की एंटिटी में कोई प्रॉफिट्स नहीं आए हैं। आपको एक्चुअल रेट से भी कम रेट पे फाइल्स मिल सकती हैं और मिल भी रही हैं लोगों को। डिपेंड्स अपॉन द मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई। डेफिनेटली मैंने जो पिछला व्लॉग किया था उस वक्त जो है डिमांड जो है बहुत ज़्यादा कम थी, सप्लाई ज़्यादा थी, रेट काफ़ी नीचे था। लेकिन आज की तारीख में अगर मैं बात करता हूँ तो आज की तारीख में मुझे बायर्स की तरफ से कॉल आई है कि यार हम परचेज़ करना चाह रहे हैं, पर्टिकुलर रेट में कोई चीज़ है अवेलेबल, तो नहीं थी अवेलेबल। डेफिनेटली मैं खुद भी इस प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हूँ, पिछले एक हफ्ते मैंने ट्राई की है, लेकिन जो रेट मार्केट में बहुत नीचे गिर गया था उसमें अब कोई बाइंग नहीं हो रही है। अब आपको एक नॉमिनल से रेट पे बाइंग होगी। एक्चुअल जो रेट है 5,95,000 रुपये, मैं अगेन रिपीट करूँगा, उससे थोड़े बहुत पैसे कम है मार्केट रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप परचेज़ करना चाह रहे हैं 5,95,000 रुपये में ऑन डॉक्यूमेंट जो है वो फैसल टाउन फेज़ 2 की बुकिंग हुई हुई है, रिगार्डलेस ऑफ एनी काइंड ऑफ जो भी डिस्काउंट है या कंसेशन है कमिटेड बाय एनीवन, एनी मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जी। लेकिन अभी तक जो हमारी तहकीक है कोई डिस्काउंट अभी तक ऑफर नहीं हुआ, जो मेरी तहकीक है, मे बी मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है कोई डिस्काउंट अभी तक किसी को ऑफर नहीं हुआ। इट मीन्स ये कि अब तक जो है मार्केट में यही सिनेरियो है कि 5,95,000 रुपये में जो बुकिंग हुई थी विदाउट डिस्काउंट हुई थी, पूरी पेमेंट में हुई थी, वही बुकिंग है करंटली, अभी तक वही बुकिंग है। तो डेफिनेटली जिसने परचेज़ किया हुआ है उसकी जेब से 5,95,000 रुपया ही रिलीज़ हुआ है। किसी ने क्या कमिट किया था, कंसेशन की थी नहीं की थी, दैट्स अनदर टॉपिक। कितनी कंसेशन कमिट की थी, किसने कमिट की थी, दैट्स अनदर टॉपिक। कंसेशन मिली है या नहीं मिली, अभी तक की रेलेवेंट जो न्यूज़ है, अभी तक कंसेशन किसी को भी नहीं मिली है। तो ऑन डॉक्यूमेंट अगर हम बात करते हैं, ऑन रिकॉर्ड बात करते हैं, आज की तारीख में बात करते हैं, तो जो बुकिंग्स 5,95 की हुई हुई है, 5,95 की ही हुई हुई हैं, क्योंकि तमाम तर बुकिंग जो है फैसल टाउन फेज़ 2 की मैनेजमेंट ने पे ऑर्डर्स के थ्रू ली हैं और पे ऑर्डर जो है पूरी पेमेंट का बना है, कहीं पर भी कोई डिस्काउंट अवेलेबल किसी को भी नहीं था। नंबर 1 बात ये होगी। अब बात करते हैं बाइंग प्रोस्पेक्टिव से कि बाइंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। डेफिनेटली फैसल टाउन फेज़ 2 में आपको ज़रूर बाइंग करनी चाहिए। लॉन्ग रन एक प्रोसेस है, इनिशिएटिव आपको आज लेना है, 4-5 साल का जर्नी है, वो आपको क्लियर अप करना है और फिर आपने उसी तरह चलना है।
जिस तरह पहले जो प्रोडक्ट्स हैं फैसल टाउन फेज़ टू के जो पहले प्रोडक्ट्स हैं, जैसे एनटीटी के जो पहले प्रोडक्ट्स हैं, आप उनकी पास्ट रिप्यूट देख लें, अच्छी खासी डिलीवरी उनको मिली हुई है। रिगार्डलेस ऑफ द थिंग्स के वहाँ पे ऑन ग्राउंड क्या डेवलपमेंट है नहीं है, आप इनिशियल स्टेज पे भी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, आप सिर्फ डाउन पेमेंट जमा करवा रहे हैं, 10 या 20% से डाउन पेमेंट है। 10 या 20% में आप जब डेवलपर पे अपना ट्रस्ट कर रहे हैं तो ट्रस्ट का लेवल फिर आपको 4 साल तक मद्देनज़र रखना है। बहुत सारे लोग ये भी इस वक्त सोशल मीडिया पे एक गर्दान सी चल रही है कि जी शायद ये फ्रॉड है या इसका लैंड नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो वो अगर मैं एक बात करूँ तो डेफिनेटली शायद ये बातें ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती हैं अभी तक, क्योंकि फैसल टाउन फेज़ 2 की जो मैनेजमेंट है, उनकी जो रिप्यूट है एवरीबडी नोस, हर बंदे को पता है। हम जो मर्जी कह लें, आप जो मर्जी कह लें, उन्होंने प्लॉट्स डिलीवर हुए हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर से जो है प्लॉट्स खरीदे, मैं अभी अपनी बुकिंग कराई हुई है, फैसल टाउन फेज़ 2 में अपनी बुकिंग कराई हुई है। तो प्लॉट्स उनको मिलना है, डेफिनेटली पुरानी जो रिप्यूट है उसी को एक्सरसाइज करके इंशाल्लाह आगे जो है डिलीवरी की तरफ जाएंगे। उतार चढ़ाव आता रहेगा इस पूरे 4-5 साल की जर्नी में, बल्कि आज से लेकर 10 साल तक, अगले 10 साल तक उतार चढ़ाव आते रहेंगे। कभी मार्केट अप होगी, कभी डिमांड होगी, कभी सप्लाई होगी, मुख्तलिफ मामलात आते जाते रहेंगे, वो तो मार्केट का हिस्सा है। लेकिन किसी भी एक चीज़, किसी भी एक इवेंट को बेस रख के आप पूरी की पूरी एंटिटी को गलत या सही साबित नहीं कर सकते हैं, ना सही साबित कर सकते हैं ना गलत साबित कर सकते हैं। तो ये तो मार्केट का एक बेंच रूल है, ये तमाम तर लोगों को मालूम है जो डेफिनेटली ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हैं। करंटली तमाम तर लोग जो दुनिया भर में मुझे सुन रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, आखिरी बात कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ, फैसल टाउन फेज़ 2 में इन्वेस्टमेंट करने का ये बेहतरीन टाइम है। अभी इन्वेस्टमेंट कीजिए, लॉन्ग रन अप्रोच में अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगेन रिपीट करूंगा, लॉन्ग रन अप्रोच में अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिए, शॉर्ट रन की इन्वेस्टमेंट करना चाहें ज़रूर कीजिए, बट विद द रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व, प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा। ये मैं नहीं, अक्सर लोग मुझे कहते हैं जी तैयब भाई आप शॉर्ट रन ट्रेड की तो बात ही नहीं करते। शॉर्ट रन ट्रेड होती है, ज़रूर होती है, करनी भी चाहिए, लोग करते भी हैं, हमारे कहने से किसने रुक जाना है। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पे इनिशिएट होती है कि एक बंदा जिसका बिजनेस ही नहीं है वो शॉर्ट रन ट्रेड में आता है और प्रॉफिट हो जाए तो वो कहता है जी हमारी अल्लाह ने दिया, और लॉस हो जाए तो कहते हैं रिलेटिव की वजह से हुआ है। तो यहाँ पे मुझे इख्तिलाफ है। अगर आप शॉर्ट रन ट्रेड के लिए फ़ाइल को परचेज़ करते हैं तो ये नहीं है कि फ़ाइल परचेज़ करके 100% ही जो है फ़ाइल जो है प्रॉफिट में दोबारा बिकेगी। लॉस में भी बिक सकती है, प्रॉफिट में भी बिक सकती है। अच्छी एंटिटीज़ की भी फाइल्स प्रॉफिट में भी जाती हैं, लॉस में भी जाती हैं। बैरियर टाउन की भी फाइल्स हैं, कभी प्रॉफिट है कभी लॉस है। तो मार्केट ट्रेडिंग है, हमेशा जो एंड यूज़र है उसका ये मकसद नहीं होना चाहिए ना, मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है बड़ा सॉलिड सा, एंड यूज़र का मकसद नहीं होना चाहिए ना फाइल में इन्वेस्टमेंट करके। मैंने आज एक अपने सीनियर की कॉल मैसेज सुना है, उन्होंने कोई फाइल ली हुई थी, मेरे से नहीं ली हुई थी, पहले ही रिपीट कर दूँ, किसी से ली हुई थी और वो आज 3-4 फाइल है, वो कहते हैं मैंने सारी बेचनी है। मैंने साफ सुथरा कहा है, मेरे सीनियर हैं और हम जिस प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते थे हमारे सीनियर्स की बड़ी रिस्पेक्ट होती है, लेकिन मैंने रिस्पेक्ट के ज़ुमरे में रहते हुए बड़ा क्लियर करके कि सर आप फाइल बेचने मार्केट में मत जाइएगा, आपको लॉस होगा, नहीं बिकेगी। और मैंने तो रिफ्यूज़ कर दिया कि सर सॉरी, हालांकि मैं वो दिल रख सकता था, ठीक है जी मुझे कोट कर दे, मैं देख लेता हूँ, कोई क्लाइंट आएगा, दिल रख लेता। कोई दिल नहीं रखना भाई, बिजनेस इज़ प्योरली बिजनेस, और सच्चाई बातें हर एक को पता होनी चाहिए। क्यों ली 3-4 फाइलें? अगर मेरे सीनियर भी हैं तो क्यों ली, और मुझसे कंसल्ट कर लेते, मैं मना कर देता। क्यों ली हैं फाइलें? ना लेते। 3-4 फाइलें लेने की ज़रूरत ही क्या थी अलग अलग सोसाइटीज़ में, और आपकी बेचनी क्यों है? तीनों की किससे जमा कराएं? फाइल कौन खरीदता है? कागज़ का टुकड़ा रीसेल में कौन खरीदता है? क्यों आपसे क्यों खरीदेगा? किसी ने खरीदना भी होगा तो डीलर्स की जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो उसको लिक्विफाई करते हैं। तमाम तर लोग, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि फाइलें नहीं बिकती हैं, बिकती हैं, आप बुकिंग्स भी होती हैं, रीसेल भी होता है, सब कुछ होता है। लेकिन ये जो एक मार्केट में तासुर बना दिया चंद लोगों ने कि जी बस प्रॉफिट ही होता है और कोई भी खरीदे, बस बेचने से पहले वो कहते हैं भाई आप खरीदें, आपको महीने बाद 6 लाख का प्रॉफिट होना है। जब 6 लाख का प्रॉफिट नहीं मिल रहा होता, फिर वो जो भाई हैं जिन्होंने ली होती है वो कह रहे होते हैं जी सब गलत है। उनको मैं बताना चाह रहा हूँ भाई कोई गलत नहीं है, आपकी गलत अप्रोच है, आपने गलत जो है डिसीजन मेकिंग की हुई है। आप फाइल खरीदें, ज़रूर खरीदें शॉर्ट रन में, आगे बिक भी जाएगी। बहुत सारी फाइलें जो हैं बिकती हैं, प्रॉफिट में बिकती हैं, लोगों ने बेची हुई हैं। लेकिन ये नहीं होगा कि 100% ही बिकेगी, ना बिकी तो जी तैयब साहब ने कहा था, तैयब साहब को पकड़ो, ऐसा नहीं होगा। बेचे, खरीदें, शॉर्ट रन करना चाहते हैं करें, प्रॉफिट आए मोस्ट वेलकम, प्रॉफिट आना चाहिए, लॉस हो तो फिर भी बर्दाश्त करें। हमारा प्रॉब्लम ये है, जस्ट वी वांट ओनली प्रॉफिट, हम कहते हैं बस प्रॉफिट होना चाहिए, लॉस हो जाए तो सबकी गलती है, अच्छा किया तो खुदा ने किया, बुरा किया तो बंदे ने किया। तो ये प्रॉब्लम है, इसलिए मैं शॉर्ट रन, मेरे पास जितने भी लोग जो शॉर्ट रन इन्वेस्टर्स आते हैं जो मुझे कहते हैं कि भाई हमने शॉर्ट रन इन्वेस्टमेंट्स करनी है, आप हमारे थ्रू आप करवा दें इन्वेस्टमेंट और बाद में आप बता दें 1-2 साल बाद आप बेच देंगे। तो अगर मैं गारंटी यहाँ देना शुरू कर दूँ तो मेरे हिसाब से तो वो शायद बिजनेस की डेफिनेशन को भी नहीं प्रॉपर करता। झूठ बोलता हूँ कि जी बेच दूंगा, ये मैं इसको नहीं मानता। मैं दोनों बातें करूँगा, मैं कहूँगा सेल भी हो सकती है, अच्छे पैसों में भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, मुनाफा आ भी सकता है, मुनाफा नहीं भी आ सकता, और हो सकता है सेल हो सकता है, ना हो सकता है लॉस में चली जाए। तो ये चीज़ें होती हैं। तो बिजनेस में जब आना है तो सारे दरवाजे खुले रखने हैं, प्रॉफिट के लिए भी लॉस के लिए भी। सिर्फ प्रॉफिट अगर बिजनेस में हो तो वो बिजनेस हराम है। सर्विस बेस आप कर रहे हो ना, आप जॉब कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, तो चलो आपके पैसे मिल रहे हैं आपके रोज़मर्रा के,
बिजनेस इज प्रॉफिट्स एंड लॉस। आपको लाखों का प्रॉफिट भी हो सकता है, आपको लाखों का लॉस भी हो सकता है, दोनों चीज़ें आपको मद्देनजर रखनी है। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।